अस्सलामुअलैकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं अनवीशा सलीम और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबी केस की समाअत 5 साल बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं। इसके नताइज भुगतना होंगे। रुकन केपी अकराम उल्लाह के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया, हमारे वकील आज पेश नहीं हो सकते, 3 हफ्तों का वक्त दे दें। JUI फेक को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए 60 रोज की मोहलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आईनी इस्लाहात का इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। 29 सितंबर को वफाक में JUIF का इलेक्शन है, उसके बाद कोई मोहलत नहीं मिलेगी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर करेगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, किसी ने इंट्रा पार्टी पर एतराज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे नोटिफिकेशन को कबूल किया था। सब पार्टियों ने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। कोशिश करेंगे लाहौर में भरपूर जलसा करें। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त की जल्द समाअत की इस्तदा। रुकने पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद जुबैरी जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त को जल्द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने पेश करने की इस्तदा। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सुप्रीम नाम रह जाएगा। ये कौन सी आईनी तरमीम है कि अपोजिशन मेंबरान को उठाना पड़ रहा है। हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए, असीरों को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सबसे पहले बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। जाली हुकूमत वक्ती फायदे के लिए अदलिया की आज़ादी दाव पर लगा रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा ना दिखाने से जाहिर है पूरी दाल ही काली है। जाली हुकूमत अपोजिशन को क्या अपने इत्तेहादियों को भी मुसवदा नहीं दिखा रही। अपोजिशन और इत्तेहादियों को वरगलाने के लिए तरामीम के मुख्तलिफ मुसवदे तैयार किए गए हैं। मुजवजा तरामीम को ठिकाने लगाने में वकला बरादरी साथ दे। अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये समझें कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या कि इंसानी जान गई है। कोई ना ये कोई सियासी इशू बनाना चाह रहे हैं, ना हम इसको कोई तनकीद करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं पुलिस से कि तहकीकात करके कातिलों तक पहुँचा जाए। कराची किला के सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब फायरिंग। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का ड्राइवर कातिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल सुबह 4 बजे जंजाल गोट में वाक़ अपने घर से निकला था। वाक़या डकैती मुज़ाहमत है या कुछ और, तहकीकात की जा रही हैं। हलीम आदिल शेख अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए। लवाहिकीन से ताज़ियत और अफसोस का इजहार। कहते हैं शाहनवाज 20 साल से मेरे पास ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। मैं कोई भी बात करके तफ्तीश का रुख नहीं मोड़ना चाहता। कातिलों का पता लगाना पुलिस का काम है, वो तफ्तीश करें। कातिलों को अदालत के जरिए तख्ता-ए-दार तक हम पहुंचाएंगे। यहाँ लोगों को कत्ल कर दिया जाता है लेकिन वजह तक मालूम नहीं चल पाती। सुबह 4 बजे भाई घर से निकला है ड्यूटी की तरफ और मतलब सुबह 7 बजे हमें बताया गया है कि मतलब आपके भाई की लाश अब्बासी हॉस्पिटल में पड़ी है। तो हम परेशान हो गए। ना किसी के साथ हमारी कोई लड़ाई, ना किसी के साथ हमारी कोई पंचायत है। कल सारा दिन भाई घर पे रहा है और घर पे रहने के बाद इंसान बेचैन हो जाता है। घर पे एक जगह पे रह के फिर भाई गया अपने प्लाटों पे। प्लाट भी मतलब घर के पास ही थे, तो प्लाटों पे गए, मतलब वहाँ पे कुछ डकैत जो है उसके ऊपर हमला किया। गुज़िश्ता रोज शाम के वक्त भाई घर से अपने प्लाटों पर गया था। वहां डकैतों से भाई का झगड़ा हुआ और फायरिंग का तबादला हुआ था।
हलीम आदिल शेख के मकतूल ड्राइवर शाहनवाज के छोटे भाई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुबह 4 बजे भाई घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था। सुबह 7 बजे पुलिस ने बताया कि लाश अब्बासी अस्पताल में है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। कराची में अजीज भट्टी पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने दौराने गश्त कार्रवाई की। मुलजिम के जेर इस्तेमाल मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए AVLC पुलिस के हवाले कर दिया गया। FIA इमिग्रेशन कराची की कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। मुलजिम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ईरान से कराची एयरपोर्ट पहुंचा था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने ओमान में मुकीम मुबशर नामी एजेंट से सफरी दस्तावेजात बशमूल वीज़ा टिकट हासिल की। मुलजिम ने इस मकसद के लिए एजेंट को 20 लाख रुपए अदा किए थे। लाहौर में CTD ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक ननकाना साहब इंटरचेंज के करीब CTD ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। 3 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। 2 दहशतगर्द फरार हो गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मुल्क भर में ANF की मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मंशियात बरामद। 6 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयाँ मुल्तान में यूनिवर्सिटी के करीब, रावलपिंडी सादकाबाद में घर और यूनिवर्सिटी के करीब, इस्लामाबाद में H11, मानसहरा में होटल के करीब, पेशावर और करियर ऑफिस और गवादर में की गई। कराची के इलाके नॉर्थ कराची अजमेर नगरी वाटर बोर्ड के करीब बच्चे की डूबी हुई लाश बरामद। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। बच्चा एक दिन पहले से लापता था। बच्चे की उम्र तकरीबन 10 साल है। कराची के इलाके कुरंगी में पुलिस की कार्रवाई। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। गिरोह से असला और 8 लाख रुपए से जायद रकम बरामद। पुलिस ने मुलजिमान के जेर इस्तेमाल सनती एरिया के इलाके से छीनी हुई मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली। मुलजिमान की वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की तौहीन पर वजाहतें। कहते हैं अफगान कौंसल जनरल ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते। नए पोर्टल में खामियों को दूर कर दिया है। गैर कानूनी भर्तियों को निकालना होगा। आवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं करना है। करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूबे में गवर्नर का कोई मैंडेट नहीं। फैसल करीम कुंडी पर पर्ची पर आया है। एक टिकटॉकर पंजाब में और एक यहाँ बैठा है। गैर मुल्की एजेंडे पर कार बंद। जिब्रान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया। रऊफ हसन के साथ होशरुबा व्हाट्सएप पैगामात सामने आ गए। रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने साजिश का पोल खोल दिया। जिब्रान इलियास PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। सानिहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर रऊफ हसन को व्हाट्सएप हिदायत। जिब्रान इलियास ने रऊफ हसन को प्रोपेगेंडे के लिए हैशटैग्स भी अरसाल किए। PTI की जानिब से रियासत मुखालिफ बयानिया फैलाने के लिए फंडिंग की जा रही है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी की हिदायत के मुताबिक ऑर्डर कर देंगे। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ और अदलिया की आज़ादी के लिए वकला एक्शन कमेटी सिंध में शामिल वकला का एहतजाजी मुजाहरा और रैली। मलीर बार के वकला, हाई कोर्ट के वकला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला की शिरकत।
और पाकिस्तान में रवां साल के दूसरे चांद ग्रहण का जुज़वी मुशाहिदा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज सुबह 5:41 पर हुआ। जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज 7:13 से 7:44 तक रहा।